बाबा फूड वालों के घर पे एक बार फिर से परेशानी ने डेरा डाल लिया। रामेश ने बता दिया सच के आखिर हुआ क्या है। अम्मा जी के बाद अब किंजा की बारी। किंजा को क्या हुआ कि इन्होंने एक बाकायदा वीडियो ही बना डाली इसके ऊपर कि लोग परेशान हो गए। क्या हुआ था किंजा के साथ ये मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगी, और साथ ही इनके घर में जो नया बनने वाला घर है उसके साथ क्या हकीकत जुड़ी है उस पर भी आज हम बात करेंगे और कुछ पर्दे उठाएंगे उस राजों से कि आखिर वो घर का मामला था क्या। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाबा फूड जिनकी आजकल आप वीडियोस ऐसी देख रहे हैं जिसमें वो बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो इनकी वीडियोस की इब्तदा ही कुकिंग से हुई। कुकिंग के बाद फिर अम्मा जी यानी राजा जी की वीडियोस आपके सामने आना शुरू हुई, जो कि कैंसर पेशेंट बनकर हमारे सामने आई। उनके कैंसर को लेके इनके बेटों ने, अली ने, रामेश ने, बाबा फूड ने बहुत कैश किया। इतना माँ को कैश किया, इतना कैश किया। उसके बाद जनाब अब जब इतना कैश करने के बाद इतना अमाउंट जमा हो गया कि अब एक के बाद एक इनके पास लग्जरी गाड़ियाँ, लग्जरी लाइफ, और उसके बाद इनका जो वीआईपी घर इन्होंने ख़रीदा था, जो कि बकौल इनके कि हमारे लिए बहुत बैड लक था उस घर में और हम उस घर में नहीं रह सके। बाबा जी को ऐसा लगा कि उनकी वाइफ को कैंसर भी उसी घर की वजह से हुआ, तो उन्होंने अचानक वो घर छोड़ के एक रेंट के घर में अपनी पनाह ले ली है। आजकल वो रेंट के घर पर तो रह रहे हैं, साथ ही उनका एक नया घर भी तामीर हो रहा है जिसकी कंस्ट्रक्शन को लेके बहुत ज़्यादा भी कंट्रोवर्सी सामने आई थी। और उस कंट्रोवर्सी में भी एक राज छुपा है जो कि हम तमाम देखने वालों के लिए मतलब हम लोग लाइल्म है उस चीज़ से, हमें नहीं पता कि आखिर उसके पीछे हकीकत क्या थी। तो वो एक बना बनाया स्क्रिप्टेड ड्रामा था। अब मैं आपको बताती हूँ ये ड्रामा कैसे था। आपको पता है कि आज के टाइम पे लोग सिर्फ ये देखना चाहते हैं किसकी शादी हो रही है, किसका रिश्ता कहाँ पर हो रहा है, लड़का कैसा है, लड़की कैसी है। उसके बाद लोग देखते हैं प्रेगनेंसी, देखते हैं कब हुई, लड़की हुई, लड़का हुआ, जेंडर रिवेल, फेस रिवेल, और उसके बाद फिर लोग देखते हैं कि कौन सी गाड़ी ख़रीद रहा है, कौन कौन सा घर ख़रीद रहा है, बस दैट्स इट। और यहाँ पे एक और चीज़ होती है हस्बैंड वाइफ की लड़ाई, शादी, तलाक, इन चीज़ों में लोगों का इंटरेस्ट है। लेकिन कंस्ट्रक्शन होते हुए चंद लोग सिर्फ देखते हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ हो रहा था इस वक्त बाबा फूड वालों के साथ। इन्होंने घर की तामीर तो स्टार्ट करवा ली और बड़ी वीडियोस बनाने की कोशिश की। अली जाता था, रामेश जाता था, बाबा फूड जाते थे और कंस्ट्रक्शन की वीडियो अपलोड करते थे, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। जो यूट्यूबर्स चाहते हैं ना कि बस हम वाह वाह मेला मेला लूट लें और हमारे व्यूज़ की कतार लग जाए, तो वो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। उसी चीज़ को लेके इन लोगों ने खुद ही कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। उस जो भी उनका काम करने वाला जो डीलर था उसके साथ मिल के इन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट की, क्योंकि इनको पता था कि जो भी बंदा है उसके साथ हम मिल के ये काम करेंगे, थोड़ा वो कमाएगा, थोड़ा हम कमाएंगे, तो दोनों का भला हो जाएगा। जाहिर सी बात है, सबको पता है कि आज के टाइम पे कंस्ट्रक्शन कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है। और जहाँ पे सुना जा रहा है कि इतना बड़ा बंगला यानी पूरा महल बनवाया जा रहा है बाबा फूड की जानिब से, तो वहाँ पे ये चंद चिंदी चोर का जो व्यूज़ हैं इनके काम नहीं आने वाले थे, इनकी कंस्ट्रक्शन काम नहीं आ रही थी। तो इन्होंने कंट्रोवर्सी इसीलिए क्रिएट की कि चलो भाई डबल पैसा बनाया जाए और कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से आगे जारी हो। वो दफन हो गया मामला, अब क्यों नहीं सामने आ रहा? वो मामला कहाँ गया, किधर गया, कहाँ गया वो डीलर जो बना रहा था, इनका ठेकेदार जो घर बना रहा था? वो सब फेक ड्रामा था, वो ख़त्म हो गया, क्योंकि उसके बाद लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। क्योंकि एक गरम गरम जब चीज़ होती है तब वो खाने में मज़ा आता है, तो वो जब गरम गरम मामला था वो गरम टाइम पे ही ज़्यादा व्यूज़ ले रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसको खींचा गया लास्टिक की तरह तो लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हुआ, तो इन्होंने उस चीज़ को क्लोज़ कर दिया। अब वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, डॉलर्स भी आ गए और चुपचाप अब काम होगा, फिर एकदम से वो घर रिवेल होगा, फिर उससे कमाया जाएगा। तो ये है इनकी ड्रामेबाजी। अब बताती हूँ मैं सेकेंड कि इनके घर में फिर से एक परेशानी आ गई, मतलब अम्मा जी के बाद अब किंजा। रामेश ने सब बता दिया क्या हुआ किंजा के साथ। एक वीडियो बनाई जाती है, उस वीडियो के अंदर दिखाया ऐसे जाता है, टाइटल ऐसा बनाया जाता है कि देखने के बाद इंसान कहेगा नहीं नहीं देखो आखिर किंजा के साथ यानी बाबा फूड की बहू, बड़ी बहू के साथ आखिर क्या माजरा हुआ है, क्यों वो हॉस्पिटल चली गई, बी अवेयर क्या हुआ। जनाब जब
वीडियो खोली, देखा तो खोदा पहाड़ निकला चूहा। वीडियो के टाइटल पे लिखा था केन्ज़ा का ऑपरेशन। अब केन्ज़ा का क्या ऑपरेशन था? किस चीज़ का ऑपरेशन था? जनाब, आँखों की लेज़र सर्जरी थी, माइनर सी, जिसको लैसिक कहा जा रहा है आजकल, जो ग्लासेस रिमूव करने के लिए की जाती है। तो वो इन्होंने वीडियो अपलोड कर दी, जिसको इन्होंने बाकायदा कैश किया। इन्होंने ना सिर्फ कैश किया, बल्कि इनकी एक बहुत गंदी आदत है। जैसे अभी इन्होंने रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की, जिसमें इन्होंने एक ठेकेदार को गंदा करने की कोशिश की, उस जगह को गंदा करने की कोशिश की। इसी तरीके से अब जहाँ पे ये अपनी वाइफ़ का पहले लैसिक करवाने सर्जरी करवाने गए हैं, तो वहाँ पे आप देखें कि आपको जब बकौल रामिश के घर आने के बाद जो ये एक क्लास लेते हैं, जो एक बैठ के लोगों को बदनाम करते हैं, वहाँ पे ये बता रहे हैं कि लोगों ने हमें बताया कि फ़लाँ जो हॉस्पिटल है उसके बारे में लोगों ने हमें बताया था, अमानत के पता नहीं कौन-सा है, तो वहाँ पे आपका ये नहीं हो सकता था, अच्छा वो ऐसा है, वो वैसा है, उसमें बड़ी बुराइयाँ कीड़े निकलने शुरू हो गए। जब आपको आपके जानने वालों ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि आप वहाँ ना जाएँ, वहाँ पे अच्छी ट्रीटमेंट नहीं होती, वहाँ पे महँगा है, ये है, वो है, तो आप वहाँ पे क्यों गए? लेकिन इन लोगों ने कंट्रोवर्सी खुद ही क्रिएट करनी होती है, जाते भी हैं, फिर दूसरी जगहों को गंदा भी करते हैं। कितनी बुरी बात है, आप किसी की दुकान पर लात मार रहे हो, आप किसी की रोज़ी पे लात मार रहे हो, आप खुद क्या करते हो? आप खुद को नोट करो कि आप कितने बड़े फ्रॉडी हो। अब आप इतना बड़ा फ्रॉड देखें कि इन्होंने अपने प्लॉट से रिलेटेड जो ठेकेदार को लेके एक इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी, यानी लोगों के साथ फ्रॉड किया। उसके बाद फिर अब ये जो अम्मा जी की कैंसर की बीमारी को जब दिल करता है, ये लोग कैश करते हैं। अब किन्ज़ा की इस छोटी सी सर्जरी, जो कि माइनर सी होती है, जिसमें आपके कोई कट नहीं, कुछ नहीं, जो भी है, तो वो चीज़ भी कैश कर रहे हैं। वाह! मतलब आप लोग डॉक्टर हैं, बैठ के बाकायदा डॉक्टरों की तरह बता रहे हैं कि ऐसा नहीं तो वैसा नहीं, तो यूँ नहीं तो वो नहीं। लोगों को कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों पे, लेकिन इनका टाइटल अट्रैक्ट करता है कि पता नहीं किन्ज़ा के साथ ऐसा कौन-सा मिसहैप हो गया है कि अचानक उसकी सर्जरी हो रही है, किस चीज़ की हो रही है, क्या हो रहा है। इन लोगों के पास खुद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लैक ऑफ जो इनके पास इन्फॉर्मेशन होती है, मगर फिर भी ये लोग लोगों को बदनाम करते हैं। या तो आप पूरी तरह से अच्छी तरीके से सर्च कर लिया करें, रिसर्च करने के बाद उस जगह पे जाया करें और आके फिर लोगों को बदनाम ना किया करें। और फिर दूसरे हॉस्पिटल चले गए, वहाँ जाके सर्जरी करवाई, फिर जो मवाजना किया किया है कि वहाँ पे इतने, तो वहाँ पे इतने पैसे लगे, और ये वो। और फिर साथ ही लोगों के भी कमेंट्स आते हैं कि इस चीज़ को देख के कि आप लोग शो ऑफ बहुत करते हैं। इतना तो आपका अभी नुकसान हुआ है जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से, फिर भी आप लोग बाज़ नहीं आ रहे हैं, कभी गाड़ियों की शो ऑफ। और फिर अभी इन्होंने तकरीबन 98 या 97 इंचेस कोई एलसीडी ली है, उसके लिए बाकायदा वीडियो बनाई है और लोगों को दिखा रहे हैं। किराए के घर पे इतनी लेविश चीज़ें लगाने का पर्पस क्या है? कुछ समझ नहीं आती इन लोगों की कि ये लोग कितना झूठ बोलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जिस घर में अभी ये लोग रह रहे हैं, वो रेंट का नहीं है, वो भी इनका अपना है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, छुपा रहे हैं, और मेबी हो सकता है वो घर इन्हीं का हो। तो इनको इतना तो पता चल गया है कि इनको नज़र बद का है असर और इनके साथ होता है गलत, तो फिर ये लोग शो ऑफ क्यों करते हैं? मगर वही बात है कि अगर यूट्यूबर्स कुछ दिखाएँगे नहीं, तो फिर दुकान कैसे चलेगी? डिस्प्ले नहीं होगी चीज़, तो फिर इनका मंजन कैसे बिकेगा? तो ये है फ्रॉड, ये जो दूसरों के साथ फ्रॉड करते हैं। कैंसर के बाद अब ये लोग अपनी छोटी सी सर्जरी को भी कैश कर रहे थे, जो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मैं लूँगी इजाज़त, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।